हम सेक्रेटरी हैं। दरअसल परफेक्ट विजन का संबंध नाबार्ड से 2014 से रहा है। डिफरेंस सेक्टर में काम कर रहे थे नाबार्ड के। एक डीडीएम थे अशफाक साहब, उन्होंने हमें प्रोत्साहित किया कि किसानों के क्षेत्र में भी काम कीजिए, क्योंकि बहुत ही खाली क्षेत्र है, किसान बड़े नीडी हैं। इसलिए उनका आशा ये था कि केवल दिल्ली मुंबई के आगे बढ़ने से देश हमारा के विकसित राष्ट्र नहीं बनने वाला है जब तक हमारे गांव में पैसा नहीं आएगा। और गांव में वास ज़्यादा जो किसान है वो कृषि से जुड़े हुए हैं। तो जाहिर है कि जब ये आबादी आर्थिक रूप से जब समृद्ध होगी, जब बेहतर तरीके से उनका जीवन स्तर होगा, तो हमारा देश स्वतः ही विकसित राष्ट्र बन जाएगा। तो मैंने भी सोचा कि चलिए किसानों के बीच तो काफ़ी काम नहीं किए हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने जब किसानों के बीच हम गए, जब असेसमेंट किए कि क्या क्या इनके लिए जरूरी है, तो मैंने देखा कि सबसे बड़ी बात है कि किसान आगे तो बढ़ना चाहते हैं, उनमें आगे बढ़ने की भूख है, तड़प है, बेचैनी है, लेकिन उन्हें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उनको मार्गदर्शक कोई नहीं है, उनको रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं है। ये हमें लगे कि कमी वहाँ पर है। दूसरी चीज़ ये कि किसान हमारे संगठित नहीं है। संगठित नहीं होने से न तो उनकी कारोबारी प्रतिस्पर्धा क्षमता बढ़ पा रही है, और न ही वे कोई काम बड़ा कर पा रहे हैं। छोटे छोटे काम तो करते हैं, लेकिन लार्ज लेवल पर कुछ नहीं कर पाते हैं। तो मुझे लगा कि यहाँ किसानों को सहयोग की ज़रूरत है। और साथ ही साथ मुझे यही लगा कि ये किसान अगर संगठित होते हैं तो उनके लिए एक मंच होना चाहिए। तब नाबार्ड के सहयोग से ऐसे 4-5 साल पहले एक किसान उत्पादक संगठन के सृजन के लिए, उनके गठन के लिए, उन्नयन के लिए नाबार्ड में प्रपोजल भेजा गया था नाबार्ड के अनुशंसा पर। और वो नाबार्ड ने एक्सेप्ट किया कि ये था कि जिले के लिए, जिस सीमा जिले की बात कर रहे हैं, वहाँ ये पहला चीज़ है। उसके बारे में उसके पहले कोई एपीओ के बारे में दरअसल भारतीय किसानों के लिए नया तो है, लेकिन उस जिले के लिए अगल बगल जिलों के लिए नया चीज़ है। सबसे बड़ी परेशानी उसमें कि किसान को तो समझाना ही था, अधिकारियों को भी समझाना था, वो भी एपीओ से उनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं था, समझ नहीं पा रहे थे। तो मुझे काफ़ी उसमें बताना पड़ा, समझाना पड़ा, यहाँ तक कि खेत खलिहान से लेकर और कार्यालयों तक बताना पड़ा, ताकि एपीओ है क्या और क्यों हमारे किसानों के लिए ज़रूरी है और हमारे समाज में, हमारे देश के लिए ज़रूरी है। तो एक समय के बाद समय लगा, मेहनत करना पड़ा, और उस समय के जो तत्कालीन लीडर थे उन्हें भी पूरा सपोर्ट किया। और जब किसान जब इच्छुक हुए कि हम संगठित होंगे, आगे बढ़ेंगे, तब पहला एक अग्रभूमि फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के नाम से का गठन किया गया। फिर उसका पंजीकरण करा गया कंपनी में। धीरे धीरे किसान की संख्या आज करीब 700 के आसपास पहुँच गई है। और किसान को उनको जो ट्रेनिंग कराया गया, फिर किसान को जागरूकता कार्यक्रम भी कराया गया, और साथ ही साथ उनको कार्यक्रम के अलावा उनको जो एक्टिविटी के चयन भी कराया गया। नाबार्ड ने भी तब सपोर्ट किया उन्हें बीडीए के रूप में, मतलब बिजनेस डेवलपमेंट असिस्टेंट के रूप में उन्हें मदद भी की। आज उद्यम भी लगाए हुए हैं, और तरह तरह के जो उनको जिस चीज़ की उनको लाइसेंस की ज़रूरत थी, या फिर जो पंजीकरण की ज़रूरत थी, जो ब्रांडिंग की ज़रूरत थी, वो हर चीज़ उपलब्ध कराया गया। और वो धीरे से ही सही, लेकिन आगे बढ़ रहे हैं और प्रगति की दिशा में निरंतर अग्रसर हैं। इसके अलावा एक और हमने जिलाधीश फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी की लिमिटेड से भी उसमें आगे बढ़े, वो भी बढ़ रहे हैं, वो भी बेस्ट है। और साथ ही साथ आज के दौर में करीब 22 राज्यों के किसान जुड़े हुए हैं। उसमें दर्जनों एफपीओ सीधे जुड़े हुए हैं। कुछ नाबार्ड एसएफपीसी से जुड़े एफपीओ हैं, और साथ ही साथ कुछ एफपीओ ऐसे भी हैं जो सीधे किसानों ने बनाया है, उनको हम प्रमोट करते हैं। और साथ ही साथ एक बड़ी जो बात है ये कि जो एनजीओ जो बनाते हैं वो उनको भी मार्गदर्शन की ज़रूरत है, उन्हें भी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो एनजीओ के हेल्थ विज्ञान उनको भी मार्गदर्शन करता है, बताता है कि कैसे एफपीओ के गठन करने हैं और किस तरह के एफपीओ के गठन करने हैं, और जो साथ ही साथ एफपीओ को आगे कैसे आप ले जा सकते हैं। तो यानी उसके लिए हमने एक अलग से एक मंच बनाया, और उसको ऑल इंडिया एफपीओ कंसल्टेंसी के नाम से जाना जाता है, जो परफेक्ट विजन सपोर्टर है। और वो एनजीओ के जो अधिकारी हैं उनको ट्रेन करना, एफपीओ को भी ट्रेन करना, और साथ ही साथ उनको प्रपोजल भी तैयार कराए जाते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रखने हैं, कौन कौन से पंजियों के संधारण करने हैं, कौन कौन से नियमों के अनुपालन करने हैं, और साथ ही साथ वो अपने मार्केट लिंकेज कैसे करेंगे, लोन कहाँ से उनको मिलेगा, और साथ ही साथ गवर्नमेंट की कौन कौन सी योजनाएं चल रही है एफपीओ के लिए, तो तमाम तरह की जानकारी उन्हें दी जाती है। इसके लिए आजकल लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन देखना चाहते हैं। हर हाथ में मोबाइल है, एक दो मोबाइल जरूर है, तो इसके लिए हमने एक चैनल बनाया एफपीओ बुलेटिन के नाम से, आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर। उसको आप देखकर एफपीओ के अलावा रिलेटेड उसमें अगर 200 से आसपास वीडियो हैं, कोई भी व्यक्ति देख सकता है, सर्च कर सकता है, तमाम तरह की जानकारी उसमें मिल सकती है।
तो इसके अलावा देखने के अलावा हमने जो बहुत सारे और भी सोशल जो मंच है, सोशल मीडिया का जो मंच है, एक कुटुंब ऐप है, उस पर भी बहुत सारी लिखित जानकारी है। कोई पढ़ना नहीं चाहता है, लिखना नहीं, देखना नहीं चाहता तो पढ़ सकता है उसको। साथ ही साथ कुछ ब्लॉग भी उन्होंने बनाए, कंसल्टिंग नाम से ब्लॉग भी है, उस पर भी आप बहुत सारा जानकारी आप देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा, इस सब के अलावा हमें जो काम करने के लिए जो मोटिवेशन मिलता है, ये बर्ड से मिलता है। बर्ड यानी बैंकर्स ग्रामीण विकास संस्थान, यहाँ से अधिकारी बहुत ही एक्सपर्ट हैं और इनके लगभग अधिकांश कार्यक्रम में हम हिस्सा लेते रहे हैं। और ये इनको हमारे जो भी पार्टिसिपेट आते हैं वो हमेशा इन अधिकारियों से जुड़े रहें, इसके लिए आप देखते हैं कि ग्रुप बना देते हैं, ग्रुप बनाते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं जो भी एक्सपर्ट आते हैं, ताकि अपना हमारे जो प्रतिभागी कोई सवाल करें या कुछ उनका मार्गदर्शन करना हो तो आप उससे बताते रहें। वो भी बताते रहते हैं, यानी ट्रेनिंग के दौरान ही केवल नहीं, ट्रेनिंग के बाद भी लगातार लोग जुड़े रहते हैं। और ये हमारा हमने एक इनिशिएटिव लिया है। और साथ ही साथ हम प्रयास ये करते हैं कि आप सब, मेरा भी प्रयास है और सबको होना चाहिए कि FPO एक दिन का नहीं है कि आया मीटिंग किए बस बात खत्म हो गई, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये निरंतर प्रक्रिया है, लगातार लगना पड़ेगा और असफलताएं भी आएगी। ऐसा नहीं है कि रोड पर हम तब निकलेंगे जब सारी बत्ती बिल्कुल हरा हो जाए, ऐसा कभी नहीं होने वाला है। और यहाँ निवेश भी करने पड़ेंगे, उस समय के भी निवेश करने पड़ेंगे, पैसे के भी निवेश करने पड़ेंगे, बुद्धि और विवेक के भी निवेश करने पड़ेंगे और श्रम के भी निवेश करने पड़ेंगे। वो दुनिया के सारे काम में भी करने होता है और यहाँ भी करने होंगे। तो हम ये बताते हैं, FPO को भी बताते हैं, NGO को भी बताते हैं कि लगातार निरंतर प्रक्रिया है। और ये जब हम लोग लगातार, और हमें ऊपर से मार्गदर्शन भी लेना है, हम भी यही करते हैं, बट जैसे संस्थानों से सीखते हैं और फिर ग्राउंड लेवल पर जाकर उनके इम्प्लीमेंट भी कराते हैं, उनको क्षमता वर्धन भी कराते हैं। FPO के ट्रेनर